नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं सुमित द्विवेदी पवन ऑफिशियल। हालांकि मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि एक मैं वीडियो बनाऊं। टॉपिक मनीष कश्यप पे। आपको बता दें कि मनीष कश्यप सोशल मीडिया के क्रांतिकारी पत्रकार हैं और बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के अनुसार वो एक यूट्यूबर हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो यूट्यूबर हैं कि पत्रकार हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि उन्होंने बड़े ही हिम्मत और हौसला के साथ काम किया, जिसका नतीजा है कि आज मनीष कश्यप को पूरे दुनिया में देखा जाता है और उनके बातों को सुना जाता है। खास तौर पे आपको बता दें कि बिहार के एक ऐसे पत्रकार, एक ऐसा यूट्यूबर जो कि चंपारण के धरती से बिलोंग करता है, बेतिया के धरती से बिलोंग करता है, और वो पूरे भारत, पूरे दुनिया में गरीब, मजलूम और दबे कुचले लोगों का सहारा बनता है और फिर वो हर जगह छा जाता है, हर किसी के दिल पे छा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये कामयाबी भी जो है इतनी आसानी से नहीं मिली है। बहुत लोगों का साथ रहा है, बहुत लोगों का हिम्मत रहा है, तब जाके मनीष कश्यप अकेले नहीं, अपने समर्थकों, अपने चाहने वालों के दम पे इतना बड़ा नाम बना पाए। आपको बता दें कि मनीष कश्यप यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आने से पहले चुनाव भी लड़ चुके थे विधानसभा का, और उसमें वो हार चुके थे क्योंकि किसी पार्टी का समर्थन नहीं था। आपको बता दें कि फिर उन्होंने 2024 के चुनाव में उन्होंने घोषणा किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, और बड़े ही मजबूती के साथ वो अपना प्रचार प्रसार कर भी रहे थे। और प्रचार प्रसार करते करते मालूम नहीं क्या हुआ कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, और उन्होंने जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और इससे उनके जो हेटर्स हैं उन लोगों ने दुर्भावना फैलाना शुरू कर दिया और लोगों को बताने लगे कि ये जो व्यक्ति है मौकाप्रस्त व्यक्ति है। लेकिन जरा एक बात बताइएगा, अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़के अगर जीत भी जाते निर्दलीय, तो क्या उन्हें कोई ना कोई पार्टी तो ज्वाइन करना ही होता, और किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते तभी काम भी कर पाते, क्योंकि अकेला निर्दलीय सांसद क्या ही कर सकता है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। हालांकि पार्टी से उनको कोई खास रिस्पॉन्स अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अब देखा जाएगा विधानसभा में फिर क्या होता है। उनको रिस्पॉन्स मिलता है, उन्हें फिर वो मान सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है। हालांकि 2024 के चुनाव में उनको देखा गया कई सारे बीजेपी के नेताओं के मंच पे प्रचार प्रसार करते हुए। लेकिन एक चीज देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप को, एक अकेला मनीष कश्यप को डुबाने के लिए पूरा कायनात लग गई है, और जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए हैं, और दुश्मन बनने के बाद सारे दुश्मन मिलके एक दोस्त का सामना कर रहे हैं, यानी कि मनीष कश्यप को अकेले बर्बाद करने के लिए और उनके अगेंस्ट खड़ा करने के लिए चेहरा तराशा जा रहा है। बाहरी दुनिया, जो कभी मित्र हुआ करते थे, वो आज दुश्मनी निभा रहे हैं, और दुश्मनी इस कदर निभा रहे हैं कि बहुत बुरा लगता है। जब अपना अपने को मारता है ना, तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब अपना ही अपने को मारने के लिए कहीं बाहर के लोगों को बुलाता है और फिर बोलता है कि यह व्यक्ति इसको मारेगा, और मार खिलवा भी देता है, तो इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। बड़ा दुख लगा कुछ उनके मित्रों का वीडियो देखने के बाद से मनीष कश्यप के, और बहुत दिन से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, और फाइनली आज बैठा था। तब तक एक वीडियो मैं देख रहा था, हमसे रहा नहीं गया, हमने सोचा कि चलो बनाते हैं।
तो चलिए मनीष कश्यप भाई, कोई बात नहीं, जहां तक हो पाएगा हम लोग आपका साथ देंगे। आप आगे बढ़िए और कर्म करते रहिए। हालांकि हमारी आपकी मुलाकात नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, जब भी होगा कुछ अच्छा करेंगे। धन्यवाद।